के हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप क्रिएट करते हैं और उसके बीच में खुद का रास्ता बना के खुद थोड़ा ऊपर चले जाते हैं और सबको ऊपर खड़े नजर आते हैं, मतलब अपने आप के फॉलोवर बढ़ा लिए, अपने आप को फेमस कर लिया। तो आप भी वैसा एक तीर तुक्का लगाओ थोड़ा मुस्लिम के खिलाफ। 25 लाख, 5 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक कथावाचक ले रहे हैं जी। तो इसका मतलब आप जो है अध्यात्म में जुड़ के ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हैं। वही शादी बच्चे हो गए, अब जाकर के आप क्यों जागे, अब जाकर के आप इस नॉर्मल लाइफ से एक आम लड़की से आज साध्वी तक का सफर क्यों तय किया? क्या ऐसा देर से मैं देख रहा था हिसार की गलियों में। मैम नमस्कार, मैम नमस्कार। कैसे जी? नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं मैम आप? ये नंगे पैर है मैडम, एक बार दिखा दो मनीष जी, नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं मैम? जी मैं नंगे पैर ही रहती हूँ। नंगे पैर रहते हैं जी? कारण जी मैं एक साधक हूँ और एक कथावाचक हूँ और मेरा गोरक्षा के लिए ये प्रण है कि मैं तब तक गोरक्षा का कानून नहीं बनता। गर्मी बहुत है, आपको यहाँ पे खड़े देख के मेरे पसीने आ रहे हैं। चलो कुछ चल के बातें कर ले, मैं आपको कुछ ठंडा पानी पिलाता हूँ और आप बड़े धूप में घूम रहे हो और बहुत धूप है। मनीष जी अगर पैर रख के देखना नंगा रखा जाता है? मुझे लगता है मेरा तो रखा देगा। ओ भाई साहब, आप आराम से खड़े हैं, जल नहीं रहे आपके पैर? नहीं, मुझे 1.25 साल हो गया चप्पल छोड़े। मैंने प्रयागराज कुंभ में ये चप्पल छोड़ दी थी, मैं खड़ा हुआ भी नहीं पहनती और नंगे पैर तब से अब तक कोई। आप अंदर चलो, मैं इनको चाय पानी पिलाता हूँ और इनसे खूब सारे सवाल पूछने वाला हूँ। एक महिला जो नंगे पैर घूम रही है मनीष जी, और कितने देर हो गए खड़े खड़े? लगभग 20-30 सेकंड हो गए होंगे। और मुझे लगता है आप ये धूप में खड़े भी जाते हैं, पैर नहीं चलते आपके? सीरियसली? बॉय गुड मनीष जी, अपने घर के बाहर एक पैर रख के देखो मनीष जी, भगवान का सब आप रख के देख लो मनीष जी। चलो आओ, मैं आपके पैर जलते देख के हमारे पैर जलने लगे। सो रुको 1 मिनट, मैं आपको 1 सेकंड अंदर लेके जाता हूँ और इनके बहुत सारे सवालों के, आपके मन के जवाब और बहुत सारे मेरे मन के सवालों के जवाब अभी मिलने वाले हैं आपको। फिर मैं घर पे लाया हूँ और थोड़ा ठंडा पानी पिलाया और बहुत सारे सवालों की बौछार करने वाला हूँ। सवाल मेरे ठंडे नहीं होंगे जी, सवाल गरम गरम होंगे जी। तो पहला सवाल तो ये है कि जवान लग रहे हैं जी, शादी करते, बच्चे बुच्चे करते, जब दादा दी बन जाते, ठीक है, तब जाके भक्ति ये साधना का समय शुरू होता है। साधु संत बनने का अभी तो पूरी जीवन पड़ी थी, अभी क्या जरूरत पड़ गई? जवानी में शादी करते, बच्चे करते, फिर आ जाते हैं इसमें। मैं एक्चुअली में शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और गृहस्थ जीवन भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब आ सकते हैं भक्ति में। आप शादीशुदा हैं? जी। 2 बच्चे? जी। कितने साल के बच्चे हैं? एक मेरी 16 साल की बेटी है, एक मेरी 13 साल की बेटी है। वाह जी वाह। चलिए पहले सवाल का तो जवाब मिल गया। मैडम शादीशुदा है तो फिर ये साधु वाली जिंदगी क्यों? जी, क्योंकि लोग कहते हैं कि साधु तो है वो सन्यासी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और आप साधु बने हुए हैं मैम। तो फिर अगर आपने भगवान की भक्ति करनी थी, बिना इन कपड़ों के भी कर सकते थे आप। जी, पहली बात तो मैं भगवा वस्त्र तो धारण नहीं करती हूँ। देखिए, भगवा वस्त्र होता है पूर्ण रूप से संन्यास लिए हुए व्यक्ति के लिए, साधु संत के लिए। और एक बात जो आपने कही कि साधु संत वाला वस्त्र पहनना, हाँ, या ब्रह्मचर्य में का ही होता है, तो ये बहुत बड़ा ना एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, कि लोग क्या है कि वस्त्रों से ज्ञान की तुलना करते हैं कि अगर उसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं या वो ब्रह्मचारी है तभी साधु है या संत है या सन्यासी है। लेकिन इन तीनों जो आपने जो भी उपाधियां के तौर पे नाम लिए, साधु संत और सन्यासी, कुछ भी लेना देना नहीं है वस्त्रों से और ब्रह्मचर्य से। क्योंकि ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट भी लोगों के माइंड में गलत घुसा हुआ है। ब्रह्मचर्य को लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्मचारी है, उसने शादी नहीं की हुई। सिर्फ संभोग तक लोगों की जो है मानसिकता जाती है कि शादी नहीं की हुई और वो संभोग नहीं कर रहा है तो वो ब्रह्मचारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की तरह चर्या करना, यानी कि ब्रह्म की तरह अपना आचरण करना। और ब्रह्म का अर्थ क्या है? अनंत, फैलाव, विस्तृत, विस्तार करना अपना। और विस्तार किसका करना? अपने ज्ञान का, अपने अंतरात्मा का, अपने अंतःकरण का, अपनी चेतना का। चेतना को जागृत करने को कहते हैं ब्रह्मचर्य। और साधु संत की भी लोग कहते हैं, लेकिन वो कोई उपमा या उपाधि नहीं है। साधु संत जो आजकल लोग कहते हैं, साधु संत एक स्थिति होती है आपके ज्ञान की, आपकी जागृत चेतना की। साधु तो जो है वो अपने शरीर को साधता है, पहले शरीर को साध करके आत्म का जो है पहले ज्ञान करता है, स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ। और फिर आती है संत की स्थिति, आपकी जागृत चेतना की उच्च अवस्था जिसे कह लीजिए। उसमें वो व्यक्ति स्वयं को जानने के बाद ईश्वर तत्व तक को, पर ब्रह्म तक को जानता है। तब आती है साधु की, संत की स्थिति। और फिर आप जब बात करते हैं कि सन्यास की, तो सन्यास ज़रूरी नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी सभी इंद्रियों से अपनी आसक्ति को कम करते हुए सन्यास की तरह जीवन जी सकते हैं। उसके लिए सब कुछ छोड़ना, त्यागना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे
भगवान श्री राम ने क्या अपनी पत्नी को त्यागा था? उनके साथ वनवास गए थे, गृहस्थ आश्रम में रहे थे। और राम जी से भी पहले की बात करें तो भगवान शिव, जो सबसे बड़े योगी कहा जाता है, जिन्हें आदि योगी कहा जाता है, सबसे बड़े साधक कहा जाता है, वो खुद भी स्वयं भी गृहस्थ आश्रम में थे। चलिए, फिर आप इतनी लेट क्यों जागे? जब आप बचपन में थे तब क्या भगवान की तरफ रुझान नहीं आया? फिर जवानी आई, जवान तो अभी भी हैं आप, लेकिन शादी हो गई, शादी बच्चे हो गए, अब जा कर के आप क्यों जागे? अब जा कर के आप इस नॉर्मल लाइफ से, एक आम लड़की से आज साध्वी तक का सफर क्यों तय किया? क्या ऐसा बन गया है? पहली बात तो मेरे लिए ये अध्यात्म भी मेरी नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा है, मेरा अभिन्न अंग है। क्योंकि भक्ति तो देखिए, भक्ति शुरुआत होती है अध्यात्म के अंदर एक उच्च स्तर पे पहुंचाने के लिए, आपको भक्ति पहला स्टेप होता है। तो भक्ति मेरे भीतर शुरू से ही थी, बचपन से ही मैं मतलब भक्त हूँ, मतलब भक्ति करती हूँ। मुझे कथाएं भगवान की पसंद थी और अब हैं, और अब तो मैं लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं कथावाचिका हूँ। साथ ही साथ जब मुझे कुछ अध्यात्म में ऐसे ऐसे अनुभव हुए, मैं ध्यान करती हूँ, जब साधनाएं करती हूँ, तो मेरे साथ बहुत से ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं, मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मैं अध्यात्म के क्षेत्र में और आगे निकली हूँ। और फिर मेरा जाना हुआ महाकुंभ में, प्रयागराज में, जो 2025 में लगा, तो वहाँ से जो मेरे अध्यात्म क्षेत्र की जो है प्रगाढ़, और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई अध्यात्म क्षेत्र की, और मेरा जो स्टेप है और भी ज़्यादा आगे हो गया। और तब से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ईश्वर के गुणगान, कीर्तन और कथाओं द्वारा लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को ईश्वर से जोड़ा जाए। मेरे को आपने एक सवाल दे दिया अभी जी। आपने कहा कि कथावाचक। जी। कथावाचक मतलब कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं फॉर बिजनेस पर्पज, मतलब क्योंकि देखिए कथावाचक आजकल बड़े फेमस है मैडम जी। 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक कथावाचक ले रहे हैं जी। तो इसका मतलब आप जो है अध्यात्म में जुड़ के ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी कथा करती हूँ या जहाँ भी संकीर्तन करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, मैं सब मेरी ओर से निःशुल्क रहता है, मैं 1 रुपया भी उनका चार्ज नहीं करती हूँ। लेकिन ये कहना कि कथावाचक को इतने पैसे दिए जाते हैं, तो देखिए वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि कथा का आयोजन ना आज के समय में एक आडंबर बन चुका है। लोग लाखों लाखों का आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, तो उसमें खर्चा तो देखिए आता है। और मैं जो है, मेरी जो कथा होती है, मैं सब कुछ आयोजकों को सौंप देती हूँ कि सब कुछ आपका जिम्मा है। अगर आपको 50 व्यक्तियों की कथा करवानी है बीच में बैठ करके, तो भी मैं कर दूंगी, और लाख व्यक्तियों के बीच में बैठ करके कथा करानी है तो भी मैं कर दूंगी, और आयोजन लेकिन आपका। तो इसीलिए मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हूँ। आज नहीं करते ना आज, क्योंकि आप मान के चलिए, आपके ये कितना टाइम पहले आप मतलब कि एक आम लड़की से यहाँ साध्वी तक के भेष में आए, ये कितना टाइम लगा इसी? ये मुझे अभी 1.25 साल तो मैं उसमें आ चुकी हूँ पूरे अच्छे से सबके सामने, और कथा करते हुए मुझे हो गया है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि अभी तक के लिए ये पैसा वैसा, देखिए ये तो मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ कि चाहे मैं निःशुल्क कथा करती हूँ, फिर भी आपको एक व्यासपीठ पे बैठने का सम्मान के तौर पर लोग देखिए देते हैं। आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तब भी तो आप उन्हें दक्षिणा देते हैं ना, तो एक दक्षिणा स्वरूप में हमें पैसा वैसे भी लोग देते ही हैं, तो मुझे मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी समृद्ध परिवार से हूँ। हर चीज़ वो जो आज लोगों को ऐशो आराम के लिए चाहिए मेरे पास है, और मैंने सब भोग चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस धन वाली आसक्ति कभी रहेगी। चलिए, अब एक अन्य सवाल ये है कि आप किसको अपना आइडियल मानते हैं और किसकी तरह बनना चाहते हैं? देखिए, मैं बनना तो किसी की तरह भी नहीं चाहती, क्योंकि हर मनुष्य की अपनी परिस्थितियाँ, अपनी स्थितियाँ, अपनी चेतना होती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही चेतना को अपने ही लेवल पर और उच्चतम स्तर पर ले जाऊं, किसी को देख करके नहीं, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में विशेष है। देखिए, तो मैं वैसे आइडियल किसी को मानते हैं? हाँ, आइडियल मेरे हैं शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, और पूरी पीठ के शंकराचार्य जी जो हैं, वो मेरे दोनों आइडियल हैं, क्योंकि वो गो रक्षा के लिए कार्य करते हैं। उनसे ही प्रेरित होकर के, जैसे पूरी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपना जो है छत्र त्याग रखा है गो रक्षा के लिए, और जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने गो रक्षा के लिए पूरी गविष्टि यात्रा निकाल रखी है, और उन्होंने पार्टी का भी अभी गठन किया है, और वो नेता भी उतार रहे हैं ऐसे कि जो गो रक्षा के कानून के लिए लड़े। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने अपनी चप्पल त्यागी कि ये इतने बड़े बड़े संत जब इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसी अपनी प्रिय वस्तु को त्यागूं, इससे शुरुआत करूं। तो मुझे चप्पलें और जूतों का बहुत शौक था, तो इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले इसी से शुरुआत की कि मैं चप्पल और जूते त्यागूं।
अब सवाल ये है, जी। सफर तो शुरू कर दिया जी। है, ये सफर तय करके एक मंजिल कौन सी नजर आती है आपको? मतलब एक बात है कि मैं सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े मैं कहूँगा साधु हैं, संत हैं, जी। जो एक बड़े लेवल पर बैठे हैं, जी। जो 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। जी। उनमें से किस तरह की पदवी पे जाना चाहते हैं? वो एक पदवी होती है मन से कि भाई मैं इनकी तरह बनूं, नाम नहीं ले रहा किसी का भी, जी, जी। इनकी तरह दरबार लगाऊं, लोगों का फ्यूचर बताऊं, या मैं इनकी तरह दरबार लगा के लोगों को ज्ञान दे बांटता जाऊं। किसकी तरह आप बनना चाहते हैं? किस तक के कद पे पहुंचना चाहते हैं? किसको आप मन में रखते हैं कि मेरे को इस लेवल पहुंचना? अगर मुझसे कोई पूछे किसके, तो मैं कहूंगा भैया फला बड़े चैनल का रिपोर्टर है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। या मैं अगर कहूं किससे थोड़ा सा मतलब मैं कनेक्टेड रहता हूं, तो मैं कहूंगा आकर्षण उपल से सोशल मीडिया के मामले में मानता हूं इज अ ब्रांड पर्सन, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। जी, मैं देखिए फिर सवाल तो वही सेम ही है, बस थोड़ा बदल करके आपने कर दिया कि वही बात, मैं किसी से खास तौर पे किसी की तरह बनना चाहती हूँ। इन्फ्लुएंस हो किससे? इस इन्फ्लुएंस में आदि शंकराचार्य जी से इन्फ्लुएंस उन्हीं से ही है। जी, आदि शंकराचार्य जी से इन्फ्लुएंस हूँ। बैठते हैं वो 3-4 जो दो जो हैं उनसे मैं प्रेरित जरूर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं हर संप्रदाय के लोगों को सुनती हूँ, हर संप्रदाय के संत को सुनती हूँ और सभी संप्रदायों से प्रेम भाव रखती हूँ और उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करती हूँ और जो मुझे बुरी लगती है त्याग देती हूँ। तो उसकी निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उसे त्याग दो। जो आपके जीवन की परिस्थिति के हिसाब से आपको अपनी चेतना को जागृत करने के लिए जो भी चीज़ अच्छी लगे उसे ग्रहण करो और जो चीज़ अच्छी ना लगे उसे त्याग दो बिना निंदा किए। और दरबार लगाने की बात रही, तो ये दरबार वाला जो कंसेप्ट है एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता, ये पर्चा वर्चा निकालने का जो आजकल कंसेप्ट चला हुआ है, क्योंकि मेरे अनुभव में मैं बहुत सालों से साधना कर रही हूँ, मेरे अनुभव में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है और ना ही मैं किसी के पास अभी तक गई हूँ जो मैं कह दूँ कि ये सत्य है या झूठ है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशंस हैं, ये बहुत बड़े लेवल की मैनिपुलेशंस एक्चुअली ये जी, जो पर्चा निकालते हैं पूरी तरह लिख के पढ़ के बता देते हैं। देखिए ये पूरी तरह से फ्रॉड है। पढ़ के लिख के बताने वाला तो एक ज्योतिषी भी बता देगा आपको, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए तो वो भी आपको बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि उसने भी स्टडी कर रखी है कि स्टडी की एक टेक्निक्स है। और माइंड रीडिंग जो बच्चे करते हैं, जो हिप्नोटिज्म जो बच्चे करते हैं, वो भी ये चीज़ें बता देते हैं आपको। कहा आपने जो पढ़ लिख करके बताते हैं, जो ये लिख करके बताते हैं, इसमें भी पूर्ण सत्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए मैंने भी साधनाओं के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें अनुभव की हैं जो आम व्यक्तियों को नहीं होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बैठ करके किसी के पर्चे निकाल दूंगी या किसी का भविष्य लिख दूंगी। अगर भविष्य कलयुग में एक मानव बैठ करके लिखने लग गया तो ईश्वर की तो फिर कोई पूछ रहेगी ही नहीं। यदि भविष्य अगर कोई लिखने लग गया और अच्छा चलो मान लो लिख भी दे, मैं भी आपको कह दूँ अगर जी मैं आपका भी भविष्य लिख करके बता दूंगी, लेकिन बदल तो नहीं सकती। ये क्या आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम कि आपके साथ उस समय ये होगा, इतनी देर के लिए होगा? नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। ये मेरा खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसी चीज़ बता दे कि बिल्कुल सटीक, क्योंकि अगर बता सकते तो भारत देश में इतने आतंकवादी हमले होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, तो वो क्यों नहीं चेताते? क्यों नहीं चेताते कि आपको चेताना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करें, उनके चैनल पर डालें, उनको लेटर लिखें कि भाई ये आपदा आपके साथ होने वाली है। और जो ये माताएं आती हैं, जो ये सिर घुमाती हैं, ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है कि जो चौकियाँ लगती हैं, ये लोग बैठती हैं और सिर हिला करके माताएं आती हैं। मैं मानती हूँ एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, मंत्र से ऊर्जा भी आती है, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट आयोटा ऊर्जा होती है जो आपको आकर के सिर्फ आपको छूती है। वो सिर्फ एक साधक की उपलब्धि होती है, सबके लिए नहीं होती है वो। मान लो मैं बैठती हूँ जब अपनी साधना में, तो मुझे भी पॉइंट आयोटा एनर्जी जो है वो छूती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर घुमा दूँ और ऐसा कुछ आ जाता है। वो सब बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच में आडंबर और पाखंड, क्योंकि देखिए पाखंड की नींव ना सिर्फ 2 चीज़ों से पड़ती है, एक लालसा और दूसरी भय। जब आप लोगों के बीच में लालसा जगाओगे या उनको भय दिखाओगे, तभी वो आपके पाखंड में फंसेंगे, तभी आपको पूजेंगे ईश्वर की तरह। आज के समय में ईश्वर किसी व्यक्ति को उपाधि देना देखिए बहुत गलत है, क्योंकि ईश्वर कोई उपाधि नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु भी नहीं जिससे हम परिभाषा दे सकें। ईश्वर की परिभाषा ही नहीं है जी कोई। एक बीजेपी या कांग्रेस में से किससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सानिध्य रहता है? लगता होगी अपनी पार्टी। ये अपनी पार्टी है। देखिए मेरा कोई व्यक्ति विशेष से सानिध्य नहीं रहता। जैसे अभी बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं तो मैं उनमें भी जाती हूँ, कोई कांग्रेस वाला बुलाता है तो जी मैं उनके भी जाती हूँ। मैं उन चीज़ों को नोटिस ही नहीं करती हूँ। व्यक्ति विशेष नहीं, हिंदू मुस्लिम को भी मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे एक तो हमारे स्वयं के माता पिता होते हैं और एक होते हैं दूसरों के माता पिता।
और दूसरों के माता पिता की भी हम रिस्पेक्ट तो करते हैं ना। देखिए, जा करके लात तो नहीं मारते ना उनसे, या फिर हे दृष्टि से तो नहीं देखते हैं, भाव गंदे तो नहीं रखते हैं उनके प्रति, नफरत नहीं रखते हैं उनके प्रति, लेकिन रहते हम अपने माँ बाप के साथ हैं, अपने माँ बाप के घर पे हैं, लेकिन उन माँ बाप की भी रिस्पेक्ट तो हम देते हैं। तो वही मेरा रूल है, देखिए जीवन का, जो भी कह लीजिए आप, कि मैं नफरत किसी भी धर्म से नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इतना मेरे में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है। कट्टरता नहीं है, क्योंकि कट्टरता को भी लोगों ने बहुत गलत समझ रखा है। कट्टरता का अर्थ ये नहीं है के लिए लोग सबसे ज्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं सनातनी और मुस्लिम को लेकर के कटाक्ष कर देना, पॉइंट मार देना। और मैं आपके मतलब बहुत सारे संतों के नाम, या मैं कहूंगा दे आर कोल्ड यूट्यूबर टाइप, इन्फ्लुएंसर टाइप, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब कि भगवा कपड़े डाल करके हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप क्रिएट करते हैं और उसके बीच में खुद का रास्ता बना के खुद थोड़ा ऊपर चले जाते हैं और सबको ऊपर खड़े नजर आते हैं। मतलब अपने आप के फॉलोवर बढ़ा लिए, अपने आप को फेमस कर लिया। तो आप भी वैसा एक तीर तुक्का लगाओ, थोड़ा मुस्लिम के खिलाफ थोड़ा सा उगलो और हो जाएगा जी। एक्चुअली मौका लग जाएगा। जिसने धर्म को जाना है ना, जिसने सनातन धर्म को भी यदि जान लिया ना, तो वो ये चीज़ें नहीं करेगा। क्योंकि जिसने सनातन धर्म को जान लिया, ये सिर्फ जिसने धर्म को भी जान लिया, जिसे इतना ज्ञान हो गया, जिसकी चेतना थोड़ी सी भी जागृत होगी ना, तो वो सभी के साथ प्रेम भाव रखेगा, सद्भावना रखेगा, वो नफरत नहीं फैलाएगा। क्योंकि हर धर्म के अंदर आप देखिए, कोई ईश्वर आपको नफरत फैलाने के लिए नहीं कहता, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, या कोई भी धर्म हो। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, बुरी चीज़ों को त्याग दो। अच्छी चीज़ें आप हर धर्म की ग्रहण करो। आपको अपनी परिस्थिति स्थिति के अनुसार ग्रहण करनी है, आपके जीवन के लिए कौन सी लाभदायक है। क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी हो। हाँ, तो धर्म भी ऐसी ही चीज़ हो चुकी है आजकल लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजराजेश्वरी देवी। पहले का नाम? पहले का नाम मेरा रूबी शर्मा। हिसार आप इन्हें जानते होंगे, हिसार के वासी खास करके इन्हें जानते होंगे, और पिछले लगभग कुछ महीनों से और खास करके पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बन गए हैं। कि ये चर्चा है कि एक आम महिला से, एक आम लड़की से और साध्वी तक का सफ़र, ये जो माथे पे एक तिलक नज़र आता है चंदन का, ठीक है, गले पे तिलक नज़र आता है। और मैंने आपकी ना तारीफ कई लोगों से सुनी, लोग कहने लगे कल तक एक आम लड़की थी और आज इस ग्रस्त को कैसे निभा रहे हैं, या घर पे जाते हैं, या घर त्याग दिया है, पति त्याग दिया है, बच्चे त्याग दिए, सास ससुर त्याग दिया, ये क्या है, वो ज़िंदगी कैसी है? जी, मैंने वही आपको बताया, मेरा संन्यास का जो कंसेप्ट है वो गृहस्थी के साथ चल रहा है। मेरी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे पति, मेरा परिवार पूरा मुझे सपोर्ट करता है। मेरे बच्चे मैंने इस वर्ष गुरुकुल में डाले हैं और मेरा बहुत अच्छे से अध्ययन चलता है। गुरुकुल? जी। मोहब्बतें मूवी वाला गुरुकुल दिखाते थे वैसे? नहीं, वैसा नहीं जी। मैं आर्य समाज के गुरुकुल है एक, आचार्य बलजीत सिंह जी चलाते हैं उसे, और अपने हिसार में ही है। तो वहाँ मैंने, मतलब वो चोटी वाला गुरुकुल तो बड़ा सख्त होता है, सुबह जल्दी नहीं, वो वैदिक गुरुकुल होते हैं। मैंने आर्य समाज के गुरुकुल में डाला है। वही बात ना कि अब आप कहेंगे कि सनातन धर्म से जुड़े तो वैदिक गुरुकुल में डाला होगा, लेकिन नहीं, आर्य समाज के गुरुकुल में डाला है। और वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे बच्चे शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, जो शायद मैं भी उन्हें नहीं सिखा पाई। मंत्र और ये सब चीज़ें, वैदिक रिचुअल्स, वो वहाँ सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। क्या मिलेगा सनातन से? नहीं, देखिए क्या मिलेगा इससे जो आपने बाना डाला है? क्या मिलेगा? ये जो अगर अब मैं बात कहूँ तो भक्ति की बात करते हैं, संगत की बात करते हैं, या इंसानियत की बात करते हैं, या धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सनातन की, क्या मिलेगा इससे? फाइनलिस्ट क्या मिलेगा इससे? देखिए, मीरा ने भक्ति की थी, मीरा ने प्रेम किया था, उसे क्या मिला? आज आप सब जानते हैं उन्हें। मैं भक्ति कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? आज मैं BBN न्यूज़ के चैनल पे बैठी हूँ आपके साथ, तो ये भी मेरी एक समझ लीजिए कि मेरा गिफ्ट है। मतलब ईश्वर देता है आपको, और मैं कुछ लेने के लिए नहीं हूँ, मैं कुछ लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वही आपको पहले भी बताया कि मैं समृद्ध परिवार से हूँ। हर चीज़ भोग विलास की हमने देख रखी है, देख चुकी हूँ, भोग चुकी हूँ। अब मेरा जो सिर्फ और सिर्फ ध्येय है ना, वो ये है कि अपनी चेतना को सर्वश्रेष्ठ करना, और ऐसा सर्वश्रेष्ठ करना कि ईश्वर में विलीन हो जाऊँ मैं। जैसे एक माँ होती है, जब तक मैं माँ नहीं बनी थी ना, तब तक माँ के रूप में विलीन नहीं हुई थी। जब मैं माँ बन गई तो मैंने अपनी माँ वाले रूप को पा लिया, यानी कि मेरी माँ की बातें अब मैं समझ सकती हूँ, अब मैं मेरी माँ के भाव में विलीन होगी, है ना। तो वो माँ, ऐसी ही प्राप्ति मुझे ईश्वर की करनी है। अंतिम सवाल जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। आपको मिलाने वाला है को किसने दिखाया आपको? मुझे। कि भगवान है, साक्षात परमात्मा है। जी। किसने बताया आपको? किसने बताया? देखिए, कहाँ से आपको ये ज्ञान आया?
क्योंकि बिना बताए तो हवा सारी जगत में है, सब जगह है, लेकिन जब तक उसे पाइप लगा के भरा नहीं जाता, कोई ज्ञानी के पास जाते नहीं, हवा भरता नहीं, टायर में हवा नहीं आती। तो आपको किसने बताया कि खुद खुदा है, इसको बांध सकते हैं, इसको जान सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं? किसने बताया आपको? देखिए, पहली बात तो जो इंसान है ना, उसके अंदर 10 इंद्रियां हैं। वो 10 इंद्रियां ही हर प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको मतलब ज़रूरी हैं। तो इस 10 इंद्रियों के ज़रिए मैंने अपने जीवन में जितने भी अनुभव या जितनी भी शिक्षाएं हासिल की हैं ना, उसके तहत ही मेरी जिज्ञासा थी बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे जैसे अध्ययन करती गई ना, वैसे वैसे मैं चीज़ों के अंदर और गहरा घुसती गई। और धीरे धीरे जब मैंने जाना कि हाँ, इस चीज़ पर चल करके ये चीज़ से इस चीज़ की शुरुआत होती है, ऐसे अध्यात्म के अंदर घुसा जाता है। भगवान राम को भी ज्ञान लेने के लिए कहीं जाना पड़ा था? जी, पता है आपको? जी। कहाँ जाना पड़ा था? वो आश्रम में गए थे, गुरुकुल में पढ़े थे, और आगे और वनों में गए, तपस्या की उन्होंने। वन में जो इतने सारे समय रहे वो माँ के साथ, और फिर सीता जी को छुड़ाने के लिए जब वो गए, वो सब उनकी शिक्षाएं। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु वशिष्ठ भी थे। गुरु वशिष्ठ के पास जब वो गए थे ना, या एक और कहानी आपने कहानी और सुनी हो कि राजा जनक जब अष्टावक्र वहां पर आते हैं, अष्टावक्र के पास ये कहते हैं कि राजा जब कहते हैं, राजा जनक सारे देश के सब देश के संतों को बुलाते हैं कि आओ मुझे रब के दर्शन कराओ, मुझे बताओ भगवान है क्या, मुझे भगवान मिलाओ। जब वो कहते हैं ना, अष्टावक्र कहते हैं, उनको देख करके सब हंसी मजाक उड़ाते हैं कि क्या ये भगवान को मिलाएगा। तो जनाब तब वो कहते हैं कि राजन, तेरे इस रकाब से पैर उस रकाब तक जाने से पहले, घोड़े के ऊपर बैठने से पहले, मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूं। वो भगवान के दर्शन है क्या आपको पता है? क्या दर्शन उन्होंने कराए थे? क्या उन्होंने बताया था कि उन्हें भगवान मिल गया? वो कहने लगे मैंने आपको गुरु मान लिया, मैं मान गया आप साक्षात परमात्मा, इस पार ब्रह्म के दर्शन कराते हैं और इसको हमारे पास बुला करके हमसे मिलाते हैं जनाब। जी, कैसे? देखिए, पहली बात तो जो आप बात कर रहे हो वो है त्रेता युग की बात, ठीक है, भगवान श्री राम की बात। तो भगवान श्री राम जी के युग की तुलना आप आज के कलयुग के मनुष्य के साथ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं भी कलयुग का मनुष्य। आज भी कोई ना कोई भगवान का नहीं, भगवान किसी को तो भेजता होगा। आज जो भी ईश्वर जो कंसेप्ट है ना, जो गुरु भी होते हैं, वो गुरु आपके लिए सिर्फ मार्गदर्शक बनता है। आपको हाथ पकड़ कर ईश्वर तक नहीं लेके जा सकता। आपका मार्गदर्शक, आपको ईश्वर तक नहीं लेके जा सकता। आपका मार्गदर्शक कौन है? मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरु, जिन्हें मैं मानती हूँ शंकराचार्य जी, मेरे पति मेरे मार्गदर्शक। मिले आप उनसे जाके? जी बिल्कुल। उन्होंने कोई ज्ञान की बात बताई? जी, बहुत अच्छी बातें बताई। चलिए, सो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। ये वीडियो शायद मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगी। इसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट, कौन सा पार्ट आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये अध्यात्म की चर्चा मैं जारी रखूंगा। भगवान कैसे मिलते हैं, क्या भगवान राम ने जैसे पाया, जिससे मीरा ने पाया, क्या इनको मिला है, या सिर्फ एक बाना वस्त्र और इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने को लेकर ये कर रहे हैं? आपके सवाल क्या है? कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी और बहुत सारे सवालों के साथ आएगी।